आज की कहानी बच्चों के लिए है और बहुत ही दिलचस्प है। तो तैयार हो जाओ हुनुआ मुर्गी और उसके प्यारे चूजों की खूबसूरत दुनिया में चलने के लिए। कहानी हुनुआ मुर्गी और उसके रंग बरंगे चूजे। एक बार का जिक्र है कि एक खूबसूरत गांव में, जो सब्ज पहाड़ियों और एक चमचमाती नदी के किनारे आबाद था, एक नरम दिल और मोहब्बत करने वाली मुर्गी रहती थी जिसका नाम था हुनुआ। हुनुआ का घर एक छोटे से साफ सुथरे खलियान में था। वो हर दिन सूरज की रोशनी में अपने घोंसले को संवारती, अपने परों से सफाई करती और एक ख्वाब देखती, एक ऐसा ख्वाब जो इसके दिल के बहुत करीब था। ये ख्वाब था अपने चूजों को देखने का। हुनुआ ने 5 खूबसूरत अंडे दिए थे। ये अंडे आम अंडे नहीं थे, बल्कि जैसे कौसो कज़ा के रंगों से बने हों। एक अंडा लाल, एक नीला, एक पीला, एक हरा और एक जामनी था। वो हर रोज मोहब्बत से इन अंडों को देखती, इनसे बातें करती, उनके गिर्द घूमती और गाने गाती। इसकी ख्वाहिश थी कि जल्दी से ये अंडे चूजों में बदल जाएं। बस अब वो दिन दावर नहीं, वो खुद से कहती, मेरे रंग बरंगे बच्चे जल्द ही आएंगे। खेत में रहने वाले तमाम जानवर हुनुआ के इन अंडों को देखने आते। वो सब हैरत ज़दा होते कि इतने रंग बरंगे अंडे कभी किसी ने नहीं देखे थे। एक दिन सुबह जब धूप हुनुआ के घोंसले पर पड़ी तो एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। टेका टेका, टेका टेका, अंडों से आवाजें आने लगी। हुनुआ की आंखें चमकने लगी। एक एक करके अंडे टूटने लगे और उनसे निकले 5 प्यारे, नरम और नाजुक और रंग बरंगे चूजे। हर चूजा अपने अंडे के रंग जैसा ही था। रूब लाल चूजा, स्काई नीला चूजा, सुनीम पीला चूजा, लीफ ए हरा चूजा, लेवेंडर और जामनी चूजा। हुनुआ खुशी से निहाल हो गई। इसने अपने चूजों को गिले से लगाया और कहा, मेरे बच्चों, तुम मेरी दुनिया हो। सब जानवर आकर चूजों को देखते और तारीफ करते। हुनुआ, तुम्हारे चूजे तो कौसो कज़ा जैसे हैं, बिक्री दादी ने कहा। ये गांव के सबसे खास चूजे हैं, खरगोश बनी ने हंसते हुए कहा। हुनुआ हर दिन अपने बच्चों को बाहर सैर पर ले जाती। वो नदी के किनारे ले जाकर उन्हें कीड़े ढूंढना सिखाती, धूप में बैठकर कहानियां सुनाती और समझाती। हमेशा मेरे करीब रहना, कभी अकेले न जाना। चूजे एक कतार में चलते, मामा के पीछे पीछे, खुशी खुशी चिच करते। एक दिन का वाकया। एक दिन बहुत खूबसूरत मौसम था। हल्की हल्की हवा चल रही थी और नीला आसमान चमक रहा था। हुनुआ अपने चूजों को नदी किनारे ले गई, जैसे हर रोज ले जाती थी। वो जमीन खोदने में मसरूफ था, सुनी कीड़े पकड़ रहा था और लीफ घास से खेल रहा था। हुनुआ को लगा सब बच्चे करीब ही हैं। लेकिन लेवेंडर और छोटा सा जामनी चूजा अब बहुत ही शरारती था। अचानक हुआ का एक झोंका आया और रंग बिरंगे पत्ते अलिफाड़ने लगे। लेवेंडर को वो पत्ते बहुत अच्छे लगे। वो खुश होकर उनके पीछे दौड़ने लगा। उसने हंसते हुए कहा। लेकिन वो दौड़ता गया और देखते ही देखते हुनुआ की नजरों से ओझल हो गया। जब हुनुआ ने पीछे देखा तो वो घबरा गई। लेवेंडर, लेवेंडर कहाँ हो? इसने इधर अलिफादेर देखा। बाकी 4 चूजे इसके पास खड़े थे, पर लेवेंडर गायब था। नहीं, मेरा बच्चा। तलाश का आगाज। हुनुआ फौरन बच्चों को वापस घोंसले में ले गई और गांव में सबसे पूछने निकली। वो पहले बतख पेनी के पास गई। क्या तुमने मेरा जामनी चूजा देखा? नहीं, हुनुआ, मैं तो दिन भर पानी में तैर रही थी, कुछ नहीं देखा। फिर वो बनी खरगोश के पास गई। क्या तुमने लेवेंडर को देखा? नहीं,
हुनुआ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बनी ने कहा। सब जानवर परेशान हो गए। कोई नहीं जानता था लेवेंडर कहाँ गया। रात हो गई, अंधेरा छा गया। हुनुआ का दिल डूबने लगा। वो अपनी चूजों को साला ना सकी। वो सितारों को देखकर कहती, कल मैं इसे ढूंढ निकालूंगी। लेवेंडर की मुहिम। लेवेंडर बहुत दूर निकल आया था। जब हुआ राखी तो वो पते एक गहरे दरख्त के पास जा गिरे। लेवेंडर ने इर्द गिर्द देखा, वो अकेला था। मामा, इसने हल्की सी आवाज में कहा। फिर वो एक दरख्त के नीचे बैठ गया। अचानक घास में हलचल हुई। अलिफाव, लेवेंडर डर कर छप गया। पर सामने से निकला एक छोटा सा चूहा। डरने की जरूरत नहीं, चूहे ने कहा। मैं मैसू हूं, एक फील्ड माउस। लेवेंडर ने आंखों में आंसू लिए कहा, मैं गुम हो गया हूं। मेरी मामा कहाँ है? मैसू ने इसे तसल्ली दी। फिक्र न करो, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैसू ने इसे अपने नल में ले जाकर खाने को बीरियां दे और प्यारी कहानियां सुनाए। कल सुबह हम तुम्हें वापस पहुंचाएंगे। लेवेंडर ने कहा, तुम बहुत अच्छे हो, मैसू। शुक्रिया। पैरों के निशान। दूसरी तरफ हुनुआ अगले दिन सुबह सब जानवरों के साथ लेवेंडर को तलाश करने निकली। वो नदों के पास पहुंची, तब सुनी ने जमीन पर कुछ देखा। मामा, ये देखो। ये एक नर्म जामनी पर था। हुनुआ की आंखों में उम्मीद चमकने लगी। मेरे लेवेंडर के पर। वो सब पर का पीछा करते गए, एक के बाद एक, पर उन्हें जंगल की तरफ ले जा रहे थे। हर पल जैसे ये कह रहा हो, मामा, मैं यहां हूं। दोबारा मिलाप। उधर मैसू और लेवेंडर भी वापस जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे। अचानक दरख्तों के पास से एक आवाज आई। लेवेंडर। ये हुनुआ थी। मामा, लेवेंडर ने जोर से चीखा। हुनुआ दौड़ती हुई आई और अपने प्यारे चूजे को सीने से लगा लिया। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। लेवेंडर भी खुश हो गया। मैंने मैसू को पाया, उसने मेरी मदद की। हुनुआ ने मैसू को शुक्रिया कहा। तुम एक सच्चे दोस्त हो। सब जानवरों ने तालियां बजाईं, खुशी मनाई और लेवेंडर को वापस ले गए। सबक। इस दिन के बाद हुनुआ अपने चूजों को और भी एहतियात से बाहर ले जाती। वो उन्हें सिखाती कि अगर कभी गुम हो जाएं तो कैसे वापस आना है। और लेवेंडर, वो अब कभी बगैर इजाजत के पते के पीछे नहीं दौड़ता। सब जानवर कहते थे। रंग बिरंगे चूजों की मां हुनुआ और उसके बहादुर चूजे की कहानी हमें सिखाती है कि प्यार, हिम्मत और दोस्ती सबसे बड़ी ताकत है। कहानी का पैगाम। तजस्सुस करना अच्छी बात है, लेकिन बड़ों की बात मानना जरूरी है। और अगर कभी आप रास्ता भूल जाएं तो डरने की जरूरत नहीं, मदद मांगो और सच्चाई और मोहब्बत तुम्हें वापस घर ले आएंगे।